ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली बीजेपी के बने नए मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ ने ब्राह्मण समाज में एक नई उम्मीद और चेतना जगा दी है। रोहिणी में 2 वार्डों की संगठनात्मक बैठक में भी कुछ ऐसा ही नजर आया। इस बैठक में पहुंचे ब्राह्मण और पुजारियों ने करनैल सिंह का आभार जताया, तो वहीं करनैल सिंह ने भी उन्हें बड़ी ताकत बताया और उनसे आशीर्वाद और मार्गदर्शन की मांग की। पूरी खबर जानने के लिए देखें हमारी ये रिपोर्ट। सनातन धर्म सदियों से था, है और रहेगा, और उससे बड़ा कोई धर्म ना इस पृथ्वी पे था, ना है, ना बनेगा। पूरे विश्व में सनातन धर्म का राज होगा। दिल्ली बीजेपी का नया बना मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ केवल मंदिरों और पुजारियों के हितों की ही चिंता नहीं कर रहा, बल्कि उसे उम्मीद है सनातन धर्म, उसकी संस्कृति, उसके संस्कारों की सुरक्षा भी ब्राह्मण समाज ही कर सकता है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में 2 वार्डों की संगठनात्मक बैठक में पहुंचे मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के संयोजक करनैल सिंह ने भी ब्राह्मण समाज से यही अपील की। रोहिणी सेक्टर 11 में जिले के 2 वार्डों की इस बैठक में बड़ी संख्या में पुजारी और ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए। करनैल सिंह ने यहां अपने संबोधन में मंदिर प्रकोष्ठ के प्रमुख पदाधिकारियों और ब्राह्मण समाज को उनकी शक्ति का एहसास तो कराया ही, साथ ही सनातन धर्म की श्रेष्ठता को भी सामने रखा। सनातन धर्म के ग्रंथों के अंदर आज आप देख सकते हो, जितनी भी कंप्यूटर और ये जितने आप फोन और कैमरे जो चला रहे हैं, ये संस्कृत भाषा पर आधारित है। आप जैसे युवाओं बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जितने भी कंप्यूटर हैं मेरे ब्राह्मण देवताओं, ये संस्कृत से बने हैं, और पश्चिमी देशों ने हमारे ही संस्कृत को हमारे से चुरा करके आप जैसे बच्चों को अंग्रेजी में उनकी पश्चिमी भाषा से सिखा दिया, जिससे हम कहीं ना कहीं गुम हो गए। अब हम इस ब्राह्मण देवता उस संस्कृति को गुम नहीं होने देंगे और हम इसका नेतृत्व करेंगे। दिल्ली बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के मुद्दों और मांग को जिस तरह से करनैल सिंह बेबाकी से उठा रहे हैं, उसने ब्राह्मण समाज में नई चेतना और नई उम्मीद जगा दी है। दिल्ली का ब्राह्मण समाज ही नहीं, बल्कि अलग अलग समाज के मंदिर और उनके पुजारी भी बहुत तेजी से ताकत के साथ लामबंद हो रहे हैं। आपकी जिम्मेवारी बनती है हिंदुत्व को जगाना के नहीं बनती। मैं कोई राजनीति बात नहीं कर रहा हूं। आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी है। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जब तक मैं रात को सो ना सकूं और दिन में जाग ना सकूं, जब तक मैं आपकी तनख्वाह ना बनवा लूं। करनैल सिंह इस बात पर आभार व्यक्त कर रहे हैं कि वो अमेरिका और वैभव छोड़कर भारत में आकर सनातन धर्म और मंदिर के पुजारियों की सेवा कर रहे हैं। जो धर्म के लिए आगे बढ़ता है उसके लिए पूरा समाज नहीं, भगवान भी खड़े होते हैं। तो धर्म की रक्षा के लिए जो व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए मैं चरणों में नतमस्तक होकर भगवान से यही दिन रात प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, इनको इतनी आयु और इतना बल दीजिए कि यह निरंतर इस हिंदू धर्म के जागरण के कार्यक्रम को निरंतर करते रहें। 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली में ऐसा डंका बज गया है कि मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ क्या हो गया, क्या कहाँ से आ गया। ऐसा मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ चल रहा है और सभी लोग एकजुट होकर, आज भी हमारे यहाँ जो कार्यक्रम रहा, सभी जैसे भी सूचना पहुंची जिसके पास भी, वही सोचा कि आज हमने भाई साहब के दर्शन जरूर करने हैं और जरूर हमें यहाँ पहुंचना है। तो ऐसे हमारे भाई साहब बार बार इनको नमन है, बार बार इनके चरणों में, और ऐसे ही ये पुजारी प्रकोष्ठ बढ़ता जाए आगे। रोहिणी में हुई इस बैठक में भी करनैल सिंह सहित तमाम वक्ताओं ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि वे दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसों को मस्जिद और मौलवियों पर खर्च कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अब ऐसा नहीं चलेगा। दिल्ली सरकार को या तो उनकी मांग माननी पड़ेगी या फिर ब्राह्मण समाज अपनी पसंद की सरकार बनाकर खुद अपने हक को हासिल करेंगे। कैमरामैन सोनू के साथ प्रियंका आनंद, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।